हजारों साल पहले जब दुनिया में विज्ञान और सभ्यता की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ जिसे आज हम वेद कहते हैं। कहा जाता है कि यह ज्ञान इतना गहरा है कि इसमें ब्रह्मांड, प्रकृति और मानव जीवन का रहस्य छिपा है। लेकिन सवाल यह है, वेद आए कहां से और क्या सच में यह दुनिया के पुराने ग्रंथ हैं? आज हम जानेंगे वेदों की पूरी कहानी। हजारों साल पहले भारत के जंगलों और हिमालय की गुफाओं में महान ऋषि और मुनियां तपस्या करते थे। वे गहरी ध्यान अवस्था में ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते थे। मान्यता है कि उसी ध्यान के दौरान उन्हें दिव्य ध्वनियां सुनाई थी। इन दिव्य ध्वनियों को ही कहा गया वेद। इस कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो सुना गया हो। वेद मुख्य 4 हैं। ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति और प्रकृति की शक्तियों का वर्णन मिलता है। इसमें लगभग 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद, यह वेद हमें यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के नियम सिखाता है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार यज्ञ किया जाता है। सामवेद, इसे संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें मंत्रों को संगीत के साथ गाने की विधि बताई गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें यहीं से मानी जाती हैं। अर्थवेद, इसमें जीवन से जुड़े कई विषय मिलते हैं, जैसे चिकित्सा, समाज, जीवन के नियम, तंत्र और रहस्य। केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, इनमें कई महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान मिलता है, जैसे प्रकृति का संतुलन, योग और ध्यान, आयुर्वेद, ब्रह्मांड का रहस्य। कई विद्वान मानते हैं कि प्राचीन भारतीय विज्ञान की शुरुआत भी वेदों से हुई है। वेदों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। योग और ध्यान जो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उनका है। वेद हमें सिखाते हैं ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती। सत्य की राह पर चलना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए वेदों में कहा गया है, अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतम गमया।